नमस्कार दोस्तों। यह साखी शिवजी के बारे में, गुरु नानक जी के बारे में और मर्दाना के बारे में है। जब से यह संसार बना है उससे पहले से ही ऋषि मुनि सब शिवजी की पूजा करते थे और आज भी सब लोग शिवजी की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के लोगों के लिए शिवजी सबसे बड़े भगवान हैं। वैसे तो 3 देवता प्रमुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला माना गया है, विष्णु को इसका प्रतिपालक और महेश को इसका संहार करने वाला देवता माना गया है। और ये तीनों माया रूपी माता की संतान हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि यह तीनों देवता माया के पुत्र हैं। एक बार गुरु नानक जी और मर्दाना आपस में बातें कर रहे थे। तब मर्दाना ने गुरु नानक जी से कहा कि संसार में हिंदू धर्म के लोग शिव जी को भगवान मानते हैं और सदियों से उनकी पूजा करते आ रहे हैं। क्या सचमुच शिव जी भगवान हैं? तब गुरु नानक जी ने मर्दाना की बात सुनकर कहा कि शिव जी कोई भगवान नहीं है, वो एक देवता है और देवी देवता कभी भगवान नहीं होते। देवी देवता कभी भगवान नहीं होते, ऐसा गुरु नानक जी ने मर्दाना से कहा। और उन्होंने मर्दाना से कहा, पर परमात्मा तो एक है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है और देवी देवता तो कठोर तपस्या करके अपनी उम्र लंबी कर लेते हैं। और सभी देवी देवताओं का दायरा पिंड के 6 चक्रों तक जो आँखों के नीचे नीचे है, जबकि आत्मा का रूहानी सफ़र आँखों के ऊपर तीसरे तिल से शुरू होता है। देवी देवताओं भी भोग योनियां हैं। जो लोग मनुष्य जन्म में अति श्रेष्ठ कर्म करते हैं उन्हें विभिन्न पुरियों के देवताओं की पदवी प्राप्त हो जाती है। परंतु जब देवी देवताओं के पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तब उन्हें मृत्यु मंडल में वापस आना ही पड़ता है। देवी देवता भी कर्म और फल तथा 84 के चक्र में बंधे रहते हैं। और जो परमात्मा है वह तो अजर अमर है। वह तो सृष्टि बनने से पहले भी था, आज भी है और सृष्टि खत्म होने के बाद भी रहेगा। परमात्मा सभी तरह के सुखों दुखों से रहित है। तब मर्दाना ने गुरु जी से पूछा कि शिवजी भगवान कौन है? मर्दाना की बात का उत्तर देते हुए गुरु नानक जी ने कहा कि जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया, जो सृष्टि उत्पन्न करने वाले हैं। उसके बाद विष्णु को, जो सभी की पालना करते हैं। फिर परमात्मा ने शिवजी को बनाया, जो मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु को देते हैं सबको। इसलिए शिवजी को महाकाल भी कहते हैं। तब परमात्मा ने सभी देवताओं को उनके काम सौंपे। परमात्मा ने इंद्र देवता को बोला कि तुम समय समय पर धरती पर वर्षा करोगे। तब शिव जी ने परमात्मा से कहा कि मुझे यह वरदान दो कि मैं जब भी डमरू बजाऊं तब ही बारिश हो। तब परमात्मा ने कहा ऐसा ही होगा। तब यह वरदान लेकर शिवजी भगवान धरती पर आए। तब शिवजी ने देखा कि एक किसान हल जोत रहा है। तब शिवजी ने किसान से कहा कि तुम हल मत चलाओ, क्योंकि 13 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। किसान को यह बात बोलकर शिवजी आगे चले गए। जब शिवजी वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसान अभी भी हल चला रहा है। तब शिवजी ने किसान से कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हल मत चलाओ, क्योंकि बारिश नहीं होगी और व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद मत करो। शिवजी ने उस किसान को ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि शिवजी मन में सोच रहे थे कि जब तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तब तक बारिश नहीं होगी। शिवजी यह सब देखकर आगे चले गए और शिवजी जब अगले दिन फिर वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसान फिर से हल चला रहा था। किसान को हल चलाता देखकर शिवजी को गुस्सा आ गया और तब शिवजी ने किसान को कहा कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है, क्या तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती? जब मैं कह रहा हूँ
कि बहुत समय तक बारिश नहीं होगी तो तुम व्यर्थ में अपना समय क्यों खराब कर रहे हो। तब किसान ने शिवजी की बात सुनकर कहा, अगर हम किसान लोग हल चलाना बंद कर देंगे तो हम हल चलाना भूल जाएंगे और इसका नुकसान यह होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हल नहीं चला पाएंगी। हम हल चलाना भूल ना जाएं, इसलिए हम तब तक हल चलाते रहेंगे जब तक बारिश नहीं होगी। किसान की बात सुनकर शिवजी वहां से चले गए। तब शिवजी आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि अगर 13 वर्षों तक मैंने डमरू नहीं बजाया तो मैं भी डमरू बजाना भूल ना जाऊं। यह सोचते ही शिवजी ने डमरू निकाला और डमरू बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही शिवजी ने डमरू बजाना शुरू किया तभी बारिश होने लगी। तब अचानक से शिवजी के दिमाग में आया कि मैंने 13 वर्षों तक डमरू नहीं बजाना था। तब शिवजी ने परमात्मा से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि हे परमपिता परमात्मा, आप जो चाहते हो वही होता है, मैं तो परमात्मा का एक छोटा सा सेवक हूँ। तब गुरु नानक जी ने मर्दाना की तरफ देखकर पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर कोई और भी सवाल है तो पूछ सकते हो। तब मर्दाना ने गुरु नानक जी से कहा कि मैं केवल यही जानना चाहता था, जो मैं जानना चाहता था आपने वो मुझे बता दिया। तब गुरु नानक जी ने कहा कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया है कि जो जिस इष्ट की आराधना करता है वह उसी इष्ट को प्राप्त होता है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को और परमात्मा की भक्ति करने वाले परमात्मा को। और इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भगवान को इधर उधर ढूंढते हैं और हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इधर उधर भागते हैं और हम एक देवता से दूसरे देवता के पास जाते हैं। इस संसार में कितने देवी देवता हैं और कितने लोग इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवी देवता कभी भी भगवान नहीं होते। वो तपस्या करके अपनी उम्र लंबी कर लेते हैं और जब उनकी उम्र पूरी होती है तब उनको भी 84 के चक्कर में आना ही पड़ता है। और देवी देवता हमें कभी भी मुक्ति नहीं दे सकते और मुक्ति तो हमें पूर्ण गुरु ही दिला सकता है। और वही पूर्ण गुरु जो परमात्मा से मिल चुका हो वही हमें परमात्मा से मिलने की युक्ति बता सकता है। और अगर हम संतों की बताई हुई युक्ति के अनुसार अपनी लीव को अंतर में नाम से जोड़ते हैं, नाम की कमाई द्वारा, मेडिटेशन द्वारा आत्मा को प्रभु में विलीन करने का सौभाग्य केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य जन्म को देव योनि से भी ऊंचा माना गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। इसलिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। इसलिए हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए, अर्थात हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए जो हमारा यहाँ भी साथ दे और मरने के बाद भी हमारा साथ दे। और आपको यह साखी कैसी लगी? अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी साखी देखने के लिए अर्थात गुरु नानक जी की साखी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पर जाकर गुरु नानक जी की और साखियाँ और कबीर दास जी की और साखियाँ देख सकते हैं।